हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक इनऑर्गेनिक का स्पाइनल्स लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि स्पाइनल्स क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि स्पाइनल्स में हम क्या यूज करते हैं, होता क्या है। तो अपना जो CFC वैल्यू होता है उसका यूज करते हैं, वहां पे हम स्पाइनल्स को निकालते हैं। तो एक तरह से कहा जाए आपको कि स्पाइनल्स है वो CFC का यूज होता है, ठीक है, यूज होता है प्लस ये ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। अब स्पाइनल्स की बात करें, स्पाइनल्स में तो इसमें अपने पास जो मिक्सर होता है वो ऑक्साइड होता है, मिक्सर होता है वो क्या किसका होता है, ऑक्साइड का। जैसे बात करें हम M3O4, ये इस टाइप के कंपाउंड होते हैं अपने पास। M3 या कई बार पेज में लिखा होता है AB2O4 या A3O4, ऐसे टाइप के लिखे होंगे। ये हमें क्या है, स्पाइनल्स निकालना है वहां पे जहां पे अपना O क्या होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। दूसरा कौन सा, इनवर्स स्पाइनल्स। अब बता देता हूं, अपने पास यहाँ पे जो M3O4 है या A3O4 है या AB2O4 है, इसमें तीन जो अपनी मेटल होती है वो 3 टाइप का होता है, मतलब सेम भी हो सकता है, दो मेटल सेम होंगी। कहने का मतलब एग्जांपल के रूप में बात किया जाए MN3O4, तीनों मेटल है, M वो सेम आ गया, MN मैग्नीज। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। उसके आधार पे हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, एक नॉर्मल स्पाइनल्स और एक इनवर्स स्पाइनल्स। तो सबसे पहले हम बात करें, जब A अपना +2 और B, दो B है अपने पास, वो +3 फॉर्म में हो, तो उस टाइप में हम कौन सा स्पाइनल बोलेंगे, हम नॉर्मल स्पाइनल बोलेंगे, ऐसा। अब ये जो A+2 है ये हमें पता होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल बोर्ड में होना चाहिए, किसमें, टेट्राहेड्रल में। और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली हैं, जो दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो किसमें हो, ऑक्टाहेड्रल फ्लूइड में हो। ये किसमें, टेट्राहेड्रल में, और ये कौन से में, ऑक्टाहेड्रल में। तब अपना कौन सा होगा, नॉर्मल। अब ये चीजें हमें कहां पता होगा, जब हम CFC वैल्यू निकालेंगे माइनस साइन को नेगलेक्ट करते हुए, जिसमें वैल्यू ज्यादा होगी उसमें अपना स्पाइनल्स का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें टेट्राहेड्रल की बात करें, अब यहाँ पे हम इनवर्स स्पाइनल की बात करते हैं, A+2 एंड 2B, इसको अलग अलग लिख लेता हूं, B+3 और O4 -2। अब यहाँ पे एक ये बात बता देता हूं, जो B+3 है ना, एक फॉर्म, वो हमेशा किस में होगी, एक तो ऑक्टाहेड्रल में होगी, किसमें होगी, ऑलवेज याद रखना, ये तो ऑक्टाहेड्रल में होगी, एक तो ऑक्टाहेड्रल बोर्ड में। और जो O4- है ये अपना किस में होगा, FCC क्रिस्टल, जो क्या नाम, प्लस क्यूबिक सेंटर में होगा अपना, तो FCC में होगा। और यहाँ पे बात करें, ये वाला पार्ट, ये तो अपना किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल में, ये किस में होगा, FCC में। अब इस वाले को बता देता हूं, ये अपना टेट्राहेड्रल बोर्ड में होगा और ये अपना ऑक्टाहेड्रल बोर्ड में होगा। अब देखो डिफरेंस क्या पता, जब A+2 अपना टेट्राहेड्रल बोर्ड में है तब तो क्या हो गया, नॉर्मल स्पाइनल, और जब A+2 ऑक्टाहेड्रल बोर्ड में चला जाएगा तब अपना कौन सा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल्स। अब यहाँ पे हम बात करें कि स्पाइनल्स होते हैं, जो A+2 आयंस होता है, नॉर्मल स्पाइनल की बात करता हूं, जो नॉर्मल स्पाइनल्स में A+2 होता है वो अपना A+2 वो अपना 1/8 पार्ट जो ऑक्यूपाई करता है, 1/8 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल इन FCC यूनिट सेल। कितना, 1/8 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल इन FCC यूनिट, इसमें FCC यूनिट में, ये तो A+2 हो गया। और B+3 की बात करें, वो अपना किस में ऑक्यूपाई करता है, 1/2 पार्ट ऑफ
ऑक्टाहेड्रल इन एफसीसी में। अब यहाँ पे आपने जो पढ़ा होगा अपना क्या सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, तो एफसीसी में नंबर ऑफ वर्ड होते हैं और वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो तो कितने होते हैं 8 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं। याद रखना नंबर ऑफ वर्ड्स इन टेट्राहेड्रल एफसीसी, एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं वो 8 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये तो मैंने बेसिक बात बताई स्पाइनल्स को पहचानना क्या है। तो अब इसको हम एग्जांपल पे समझेंगे, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि क्या स्पाइनल। एक मैं नॉर्मल सा स्पाइनल्स लेता हूं और जिसकी दोनों चीजें सीएफसी निकालता हूं, एक बार टेट्राहेड्रल और एक बार ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि कौन सा। फिर लास्ट में आपको एक ट्रिक बताता हूं और कुछ एग्जांपल्स हमको लिखा देता हूं, याद होने चाहिए ये स्पाइनल्स आएगा हमें ये वाला होगा डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि अपना कई बार ये 2 नंबर मार्क्स में आता है सीएसआई नेट में और कई बार ये 4 मार्क्स में आता है। निकालोगे इतने टाइम में तो इसको डायरेक्ट खत्म कर। तो मैं पहला एग्जांपल बात करता हूँ Mn3O4। तो यहाँ पे एक Mn+2 में होगा और 2 Mn+3 में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले Mn+2 की बात करें, Mn+2 का मतलब हो गया D5। अब D5 के लिए आप ना क्या निकालेंगे CFC ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए, दोनों क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। और जो CFC निकालनी है ना आपको वो आगे देखेंगे। अब Mn+3 की बात करते हैं, Mn+3 में तो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D5 3d5 4s2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें प्लस तो D4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया D4। अब हम ऑक्टाहेड्रल में निकालते हैं T2GEG और अपने पास फॉर्मूला लर्न करना है। CFC का पता होता है सभी को कि CFC निकालते हैं ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा में, तो उस टाइम अपना फॉर्मूला होता है 0.4 नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन। और ये बता देता हूं जो स्पाइनल्स में O होता है ये हमेशा अपना क्या वीक लिगेंड की बात मार करता है, ये वीक लिगेंड की तरह। और हाई स्पिन यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे हाई स्पिन, कौन सा हाई स्पिन, हाई स्पिन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हाई स्पिन की बात करें तो मैंने बना दिया T2G के 3 ऑर्बिटल 1 2 3 1 2 3 और एक 4। तो इनके लिए जो CFC का मान निकालेंगे अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, क्योंकि D4 के लिए यही आएगा अपना। और कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.1 माइनस 1.2 प्लस 0.6 तो आ जाएगा -0.6। ये हमने निकाल लिया किसके लिए CFC ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ये किस में आएगी डेल में आएगी, ठीक है डेल में। अब इसी आधार पे हम निकालते हैं नेक्स्ट टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल की बात करें अपने पास डेल के लिए निकालने के लिए आप डायरेक्ट सूत्र याद रखना -0.27 इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन E इलेक्ट्रॉन और प्लस 1.8 नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, T2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि G नहीं लगता है नहीं लगता। तो ये जो एनर्जी आएगी ये अपनी डेल में आएगी पूरी। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे उल्टा होता है अपना EG ऑर्बिटल नीचे होते हैं और T2G ऊपर होते हैं। तो कितने 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.27 इंटू 2 प्लस 0.182 इंटू 2 27 प्लस 36 और घटाया तो कितने बच गए 8 और माइनस 1.8 बच गया। माइनस में क्या बच गया आपका 1.8, माइनस में 1.8 बच गया। अब ये जो एनर्जी निकली है डेल्टा निकल गया। अब आपको देखना है माइनस के साइन को भूल जाना है, प्लस और माइनस में कोई, अब ये प्लस माइनस को भूल जाना है और ये देखना है कि दोनों में डेल किस में ज्यादा है, टेट्राहेड्रल में या ऑक्टाहेड्रल में। तो यहाँ पे जो अपना
किसमें ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में। तो ये कौन सा स्पाइनल हो गया, अपना नॉर्मल स्पाइनल, क्योंकि ये अपना +3 वाला है, B+3 वाला है, ये कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में जा रहा उसको मैंने बताया था नॉर्मल, मैंने नॉर्मल स्पाइनल्स बताया था। तो इसी आधार पे इन फॉर्मूलों से आप निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रल को डेल में। कई बार क्या है, कई जगह आप स्टूडेंट ये भी सीखते हैं कि अपना CF निकालते हैं टेट्राहेड्रल के लिए, वो TD में निकालते हैं, और वो सूत्र होता है 0.6 -0.6 इंटू नंबर ऑफ इजी इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 नंबर ऑफ T2 इलेक्ट्रॉन। अब उसको लास्ट में क्या करनी है, 4/9 से मल्टीप्लाई करनी है डेल्टा नोट में बदलने के लिए। तो उससे अच्छा है ये डायरेक्ट डिफरेंट फॉर्मूला को, गलती भी नहीं होगी बोलने में, और पता चल जाएगा। ये हुआ फर्स्ट निकालने। अब 2 ट्रिक बता देता हूँ और एग्जांपल्स बता देता हूँ जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। ट्रिक ये होता है कि अपना जहां भी आपको Fe+3, कहने का मतलब ये तो B+3 का फॉर्म यूज करेगा, और इसके साथ A+2 में अपने पास क्या आ रहे हैं, D6, D7, D8, D9 आ रहे हैं, वहां अपना इनवर्स स्पाइनल्स होगा। याद रखना ट्रिक नंबर फर्स्ट, इनवर्स स्पाइनल्स रहेगा, याद रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको, एक तो एग्जांपल्स दे लेता हूं मैं, कौन सा, CO Fe2O4, यहाँ पे एक Fe है, ये +3 में आ रहा है, ये +3 में आ रहा है, और ये कोबाल्ट किसमें आता है, +2 में आ रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट +2 में आ रहा है। अब ये पता होना चाहिए ये कितना होता है कोबाल्ट +2, अपना D7S2 होता है, तो D7, यहाँ पे D7 आ रहा है और ये +3 में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट याद हो जाएगा, यहाँ से कौन सा स्पाइनल्स हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल्स। अब यहाँ पे कई बार एग्जांपल में Zn Fe3O4, यहाँ पे Zn +2 में आएगा और Fe +3। अब ये वाला इनमें नहीं है ना, D6, D7, D8, D9, तो ये कौन सा स्पाइनल हो जाएगा, अपना नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल्स। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं नॉर्मल स्पाइनल्स के लिए, कि आपके पास जब Fe+3 है यानी B+3 के रूप में, और A+2 में D6, D7, D8, D9 ये प्रेजेंट है, तो अपना स्पाइनल्स कौन सा होगा, इनवर्स स्पाइनल्स होगा। और अन्यथा इसके अलावा दे रखे हैं वो कौन सा होगा, अपना नॉर्मल स्पाइनल्स होगा। अब जो आपको कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स डायरेक्ट याद रखने हैं, उनमें बता देता हूं कौन सा क्या स्पाइनल्स है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल स्पाइनल की। नॉर्मल स्पाइनल के एग्जांपल बता देता हूं आपको, इनको निकालना, देखना और आपको नहीं। तो नॉर्मल स्पाइनल्स में आपको याद रखना है, तो Mn3O4, दूसरा CO3O4, ठीक है, एक होता है FeCr2O4, और एक कौन सा हो गया MgAl2O4, एक अभी निकाला ZnFe2O4। ये सभी अपने क्या होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। कौन से भी हो गए, नॉर्मल स्पाइनल्स के। इसके अलावा हम बात करते हैं इनवर्स स्पाइनल्स के एग्जांपल्स। इनवर्स स्पाइनल्स में एग्जांपल्स में याद रखना आपको Fe3O4, ठीक है, फर्स्ट, दूसरा NiGaO4, थर्ड है अपना क्या, NiGaO4, CO Fe2O4, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, निकल Fe2O4, और इसके बाद में कोबाल्ट कॉपर हो गया, Cu Fe2O4। और एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो आपको याद रखना है, क्या, अपने पास जो MgFe2O4 है, ये भी क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल्स होता है।
ज्यादातर अभी जो लिथियम एल्यूमिनियम बैटरी यूज की जाती है उनमें इन दो स्पाइनल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, MgFe2O4 और ZnFe2O4 का। तो इनका एग्जांपल्स आप याद रखना, ये मोस्ट एग्जांपल्स है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये पूछ जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर देता हूँ, गेट में आएगा अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड, और एक वाला ये MgAl2O4 का पता होना चाहिए, ये कौन सा स्पाइनल्स होता है, ये नॉर्मल स्पाइनल था। हम अब एक गेट का क्वेश्चन करते हैं, आपके वहां गेट में भी आए थे, हर एग्जाम पे मिलते हैं आपको 2 या 4 मार्क्स में, तो इस चीज को वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को सोल्व करें। इसमें पूछा गया है अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड नॉर्मल स्पाइनल्स, नॉर्मल स्पाइनल्स पूछा गया है, ठीक है। अब एग्जांपल दिए गए हैं आपको, MgFe2O4, B है ZnFe2O4, C है अपना COFe2O4 और CuFe2O4, ये एग्जांपल दिए। अब मैंने ये बताया था ना, Fe जहां पे आपका +3 का काम कर रहा है और +2 में D9, D8 सॉरी D7 और ये D10, और ये अपना एग्जांपल मैंने बताया अभी MgFe2O4 में कौन सा स्पाइनल्स होता है, इनवर्स स्पाइनल। तो ये वाला इनवर्स D6, D7, D8, D9 के लिए मैंने बताया था कौन सा, इनवर्स स्पाइनल्स। और जब +3 में Fe+3 दे रखा हो, तो यहाँ पे +3 दे रखा है, Fe वो +3 में है, और ये किस में दे रखी है, D7 में दे रखा है और D9 में दे रखा है, तो ये दोनों में क्या जाएंगे, इनवर्स स्पाइनल्स। और ये D10 है, ये क्या हो जाएगा अपना नॉर्मल स्पाइनल्स। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही रहेगा।